हेलो एवरीवन, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी तक हमारा जो वोकैबुलरी सेशन में चल रहा है दैट इज़ अल्फ़ाबेट एफ। अल्फ़ाबेट एफ के हम वोकैबुलरी वर्ड्स देख चुके हैं एंड उसी से रिलेटेड हम सेंटेंसेस देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है सेंटेंसेस का। अब जो नेक्स्ट 5 वोकैब वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस हम देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो इसमें जो हमारा पहला वर्ड था दैट वाज फोर्थराइट। फोर्थराइट का मतलब होता है जो इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ऑनेस्ट होता है और अपने ओपिनियंस को बहुत सीधे से रखता है। हम उसका एडवांस वर्जन भी बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड का, फोर्थराइट। सो इससे जो रिलेटेड सेंटेंस है दैट कुड बी यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट हर ऑनेस्ट ओपिनियन as her communication style is consistently forthright and confident। मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है और बहुत कॉन्फिडेंट होता है। नेक्स्ट हो सकता है द डिटेक्टिव आस्क्ड द सस्पेक्ट टू बी फोर्थराइट। जो सस्पेक्ट था, जिस पे शक था, उसको डिटेक्टिव जो है, जासूस जो होता है, उसने कहा कि आप बिल्कुल मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट आंसर दें। She gave a forthright answer to the question। उसने बहुत सीधे सपाट शब्दों में अपने जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है, आपका जो नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज़ फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है जो कुछ अनइम्पॉर्टेंट हो, सिली हो या तुच्छ हो, है ना। तो इसी पर बेस सेंटेंस हो सकता है डोंट टेक माई वर्ड्स एज फ्रिवलस। मतलब मुझे हल्के में मत लो, है ना। डोंट टेक माई वर्ड्स एज फ्रिवलस। बोलते ना मेरे शब्दों को आप अनइम्पॉर्टेंट मत लीजिए, मुझे हल्के में मत लो। आई कैन शो यू व्हाट आई एम। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। इस पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है स्टॉप आस्किंग फ्रिवलस क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर एंड लेट्स फोकस ऑन द कोर टॉपिक। जो भी टॉपिक आपको दिया जा चुका है उस टॉपिक पर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक फोकस करें। आप लेक्चर के दौरान आप बेतुकी या बिल्कुल फ्रिवलस तुच्छ बातें ना करें एंड लेट्स फोकस ऑन द कोर टॉपिक। और अपने जो मेन जो आपका टॉपिक है, जिस विषय पर आपको काम करना है, उस पर फोकस करें। सो दीज आर द सेंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन फ्रिवलस। अब आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज फैथम। फैथम का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना या गहराई से समझना, है ना, टू अंडरस्टैंड समथिंग। और इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि पानी की गहराई को नापना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फैथम। तो इसका सेंटेंस हो सकता है ही जस्ट कांट फैथम वाई शी डिसाइडेड टू लीव द जॉब विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, है ना। बिना इन्फॉर्म किए, बिना इन्फॉर्मेशन दिए उसने ये क्यों जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, ये मैं समझ नहीं पा रहा। आपका दूसरा सेंटेंस हो सकता है द एंशिएंट वुडन शिप वेंट डाउन एंड सेटल्ड 10 फैथम ऑफ वाटर। 10 फैथम्स मतलब काफ़ी डीप वाटर में नीचे जाके जो शिप था वो सेटल हो गया, बहुत डीप। 10 फैथम्स भी हमारा मतलब 10 टाइम्स उसकी डीपर जो हो सकती है, उसकी डेप्थ 10 टाइम्स डीपर, मतलब बहुत गहराई में जा करके जो शिप था वो सेटल हो गया। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है तुक्का या बाई चांस कुछ अच्छा हो जाना आपके साथ, है ना। कुछ भी अच्छा, गुड लक आ जाना आपका अचानक से, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूक। इस पे सेंटेंस हो सकता है दैट इज सिंस आई डिड नॉट स्टडी for the test, getting a perfect score was a fluke, है ना। मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब स्टडीज़ नहीं करी थी मैंने अपने टेस्ट के लिए, लेकिन मेरे को बहुत परफेक्ट स्कोर मिल गया और ये एक तुक्का था कि मुझे प्राप्त हुए अच्छे अंक। इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हो सकता है बाय सम स्ट्रेंज फ्लूक वी एनी हाउ मैनेज्ड टू स्टार्ट द कार इंजन। मतलब तुक्का लगा के हमने कोशिश करी कि कार का इंजन हम स्टार्ट कर लें, है ना। So this is fluke. Hope you have understood these sentences which are based on the vocabulary words of alphabet F. Keep on practicing as I always say, and don't forget to like and subscribe my channel
See you in the next session with another vocabulary word starting with alphabet G. Till then, bye.